याद रखें, अमेरिकी मुफ्त में कभी किसी को खाना नहीं खिलाते। इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी इस लंच की। पाकिस्तान को अब क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। इससे पहले कौन सा आर्मी चीफ था, जरा थोड़ा तारीख में जाकर आप देख लें। आजकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स और बाकी लोग जो है वो बड़े छोड़े गए हैं और बड़ी तेजी से प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी कह रहे हैं जो जिनका वजूद ही नहीं है। मैं आपको कुछ चीजें भी आपके सामने रखूंगा, आपको पता चल जाएगा। एक तो आप ये देखें कि सदर बराक ओबामा से मुलाकात की थी उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने। यह मुलाकात मार्च 2011 में वाशिंगटन डीसी में हुई थी। तो यह मुलाकात आपको याद होनी चाहिए। आज से 14 साल पहले एक मुलाकात हुई थी और यह एक गैर मामूली मुलाकात समझी जा रही थी। जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब को एक्सटेंशन भी मिली थी, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं। और इस गैर मामूली मुलाकात के बाद जनाब खबरें ये दी गई कि अफगानिस्तान के ऊपर बात की गई है, दहशतगर्दी के ऊपर बात की गई है, अमेरिकी इनखला के ऊपर बात की गई है, पाकिस्तान में अमेरिकी ऑपरेशंस के ऊपर बात की, ये चीजें जो है वो डिस्कस हुई थी। लेकिन इस मुलाकात के तकरीबन 1.5 से पौने 2 महीने के अंदर एक एबटाबाद में हमला हुआ और ये अमेरिकन ने हमला किया। उसके नतीजे में 2 मई 2011 को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन पर अमेरिकी नेवी सील्स का ऑपरेशन किया गया था। अब आपको समझ आई, यानी उस वक्त जब आर्मी चीफ मिले थे तो उसके बाद बराक ओबामा के हाथ एक ऐसी चीज लग गई थी जिसकी बुनियाद पर वो दोबारा इलेक्शन लड़ा और दोबारा इलेक्शन जीत गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि उसामा बिन लादेन को मार दिया गया पाकिस्तान की सरजमीन पे। और उसके मरने से लगभग 1.5-2 माह पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ की बराक ओबामा के साथ मुलाकात हुई। बराक ओबामा इतने शोर शॉट थे उसामा बिन लादेन को लेकर कि उन्होंने बाकायदा एक पूरा ऑपरेशन रूम बनाया था, उसके अंदर बैठकर बाकायदा इस सारे अमल को फिल्माया गया था और अपनी वीडियो भी बनाई थी। बराक ओबामा ने अपने लोगों की भी स्पेशल तरीके से वो बैठे थे और वो एक जंग जैसा माहौल बना के उन्होंने पूरी अमेरिकन की एक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, एक पॉपुलैरिटी की एक वेव चली थी उसके बाद, तो ये फायदा उन्हें दिया गया था उस वक्त बराक ओबामा को। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। डोनाल्ड ट्रंप क्या मांग सकते हैं, तो ये मामला अब सिर्फ ईरान का है। ईरान के मामले के ऊपर ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो विजिट है उसको शॉर्ट किया था और ये मुलाकात जो तय नहीं थी इस तरह से, वो मुलाकात अब आसिम मुनीर साहब की हो रही है जो 1 हफ्ते से लगभग अमेरिका में मौजूद है। इस मुलाकात में जो अमेरिका मांगने जा रहा है, जो मेरे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक, वो पाकिस्तान से इंटेलिजेंस शेयरिंग मांग सकता है ईरान में, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश है कि ईरान में अब रजीम चेंज कर दिया जाए। जो पहलवी खानदान है, रजा पहलवी, उनको पहली मरतबा मंजर-ए-आम पे लाया जा रहा है, मीडिया में उनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं, उनकी तस्वीर और वीडियोस वायरल की जा रही हैं और ईरान के अंदर कोशिश की जा रही है कि पहलवी खानदान के लिए रास्ता बनाया जाए जो वहां का शाही खानदान है। और ये जो एक सुप्रीम लीडर वाला मामला है इसको खत्म किया जाए ईरान से। तो रजीम चेंज की एक कोशिश है ईरान में अमेरिका की और इसके लिए वो बाहर से दबाव भी डालेंगे, हथियार भी पहुंचाएंगे। हो सकता है वो जंग का हिस्सा भी बन जाए जबकि उन्हें बाकी दुनिया रोक रही है। सूरत क्या बनती है इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। जंग वाली सूरत है, ये ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है और पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है या जो मौजूदा हुकूमत है, रिजीम है, उसकी खुशकिस्मती है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन गई है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जिससे उम्मीद की जा रही थी और वो वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के लोग खुद बैठकर, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग खुद बैठकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये बता रहे थे कि अब हम टेलीफोन कॉल कर रहे हैं, अब हम पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे हैं, अब हमने पाकिस्तान को ये पैगाम दे दिया है। तो वो खुद दावे कर रहे थे इससे पहले। आपने देखा रिचर्ड ग्रेनल लिख रहा था, बाकी जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं वो इमरान खान के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में खड़े थे। लेकिन फिर हमने देखा कि वो चीजें, आलमी हालात जिस तरह तब्दील हुए, खासतौर पर पाकिस्तान के खित्ते के, और जिस तरह सरेंडर किया पाकिस्तान की हुकूमत ने मगरबी मफादात के सामने, तो इस पे जनाब वहां से चीजें ठंडी होना शुरू हो गई। तो वो सारे मामला किसी और तरफ चलेगा और ईरान का मामला एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए और एक बदकिस्मती है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि एक मरतबा फिर बंद कमरों में वो फैसले होने जा रहे हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मंशा और मर्जी के खिलाफ होंगे।